सुर सुप्रभात दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का टॉपिक हिंदी में मैं लाया हूँ, जो काल है। काल को इंग्लिश में टेंस और हिंदी में समय भी कहते हैं। तो चलिए ये देखते हैं, शुरू करते हैं। काल, पहले तो ये तीन होते हैं, समान वर्तमान। पहले तो हम इन पे चर्चा कर लें कि कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। भूतकाल वो होता है जो बीत गया है, और भविष्य वो है जो भी आएगा, वर्तमान वो है जो अभी चल रहा है। तो आइए देखते हैं, इनके भी पार्ट होते हैं। तो समान वर्तमान जो है, समान वर्तमान में क्या आएगा, इसके 5 भाग होते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। समान वर्तमान में क्या होता है, राम पढ़ता है। और समान भूतकाल में क्या होगा, राम पढ़ता था। और भविष्यकाल की बात करें तो समान भविष्यकाल में क्या होगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। आप लोग जैसे ये वाक्य पढ़ रहे हो तो कुछ तो आप इससे परिचित भी होंगे, क्योंकि आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। केवल आपको थोड़ा और समझना होगा। तो समान वर्तमान में कितने आते हैं इसके पार्ट, 5 पार्ट आते हैं। और सामान्य भूत में कितने आते हैं, 6। और भविष्यकाल में कितने आते हैं, 3। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ देता है समान भूत में कितने कितने प्रकार रहते हैं उसमें, और भविष्यकाल में कितने रहते हैं, और समान वर्तमान में कितने रहते हैं। तो समान वर्तमान की बात करें तो राम पढ़ता है, और समान भूत की बात करें तो राम पढ़ता था। पर कितना है, यहाँ पे था है, यहाँ पे है। फिर क्या है भविष्यकाल में, क्या है समान भविष्यकाल में, क्या है मैं कल दिल्ली जाऊंगा। यहाँ पे लास्ट में क्या है, गा। तो ये भविष्यकाल। अपूर्ण वर्तमान की बात करें तो इसमें क्या होगा, राम फुटबॉल खेल रहा है, मतलब खेल रहा है। अपूर्ण भूतकाल की बात करें, राम फुटबॉल खेल रहा था, लास्ट में था है, मतलब खेल रहा था। और भविष्यकाल में ये नहीं होता है, इसमें कुछ भविष्यकाल में नहीं होता है अपूर्ण। ठीक है, आगे देखते हैं। पूर्व वर्तमान काल में क्या है, पूर्व वर्तमान काल में मैं पढ़ चुका हूँ। मैं पढ़ चुका हूँ, मतलब पूर्ण से देखिए नाम से ही पता चल रहा है, पूर्ण मीन्स पूरा हो गया है। मैं पढ़ चुका हूँ, पूर्ण वर्तमान काल है। फिर क्या है पूर्ण भूतकाल में, क्या है पूर्ण भूतकाल में मैं पढ़ चुका था, लास्ट में था है, मैं पढ़ चुका था, मतलब ये बीत गया है। तो ये क्या होगा, पूर्ण भूतकाल। और इसमें भविष्यकाल में नहीं होता है पूर्ण। फिर नेक्स्ट बात करते हैं 4th नंबर पे, संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान में क्या होता है, संदिग्ध को दूसरे नाम से भी जानते हैं संभाव। संभाव पूरा होने की दृष्टि से होता है ये। ट्रेन आती होगी, ट्रेन आती होगी, मतलब क्लियर पता नहीं कि ट्रेन आएगी या नहीं है, आती होगी, ट्रेन आती होगी। फिर इसमें क्या है, आसन्न आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल में क्या होता है, बस सामने से निकल गई, बस सामने से निकल गई, या ट्रेन सामने से चली गई, बस छूट गई। तो इसमें किस में आएगा, आसन्न भूतकाल में, जो तुरंत हो, हमारे सामने हो आंखों के, बस सामने से निकल गई। तो ये हमारा क्या होगा, आसन्न भूतकाल। संभाव भविष्यकाल की बात करें तो इसमें क्या होता है, 2 वर्ष बाद बरसात अच्छी होगी, 2 वर्ष बाद बरसात अच्छी होगी, तो संभाव भविष्य है। शायद हम आपसे 2 साल बाद मिलें, शायद हम आपसे 2 साल बाद मिलें, तो ये क्या हो गया, संभाव भविष्य। संभाव वर्तमान की बात करें तो ये 5 नंबर पर क्या है, संभाव वर्तमान। ट्रेन आ गई होगी, ट्रेन आ गई होगी, ये हमारा क्या है, संभाव वर्तमान, वर्तमान काल है। ट्रेन आ गई होगी। फिर हम लोग भूतकाल की बात करें, संदिग्ध या संभाव काल भी कहते हैं इसे। तो इसमें क्या है, सिद्धार्थ ने गृह कार्य सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया होगा। तो ये हमारा क्या है, संदिग्ध संभाव काल, मतलब क्लियर पता नहीं कि उसने घर छोड़ा हो कि नहीं छोड़ा होगा। तो क्या है यहाँ पे, सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया होगा, क्या होगा, तो फिर यहाँ क्या होगा, संदिग्ध संभाव काल। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या है, हेतु हेतु मत भविष्य। जब मैं टीईटी पास हो जाऊंगा तो शिक्षक भर्ती परीक्षा दूंगा। तो इसमें क्या होगा, हेतु हेतु मत भविष्य। जब मैं टीटी पास कर जाऊंगा तो शिक्षक भर्ती परीक्षा दूंगा।
तो इसमें यहाँ पे क्या होगा, हेतु हेतु मद भविष्य काल। और इसमें देखते हैं भूतकाल में संदिग्ध, इसमें संदिग्ध हो गया। 6 नंबर पे आते हैं, हेतु हेतु मद भूतकाल में क्या है, इसमें क्या होता है, कारण के लिए, कारण के लिए रुक जाना, हेतु हेतु के, इसमें हेतु हेतु मद का मतलब है कारण के लिए या फिर रुक जाना। इसमें पहला एग्जाम्पल है, यदि माता जी आ गई होती, यदि माता जी आ गई होती तो मैं भी आ जाता, यदि माता जी आ गई होती तो मैं भी आ जाता। तो इसमें ये एग्जाम्पल हो गया। फिर नोट क्या है इसका, पहला है संदिग्ध का शाब्दिक अर्थ होता है काम के ना पूरे होने का अनुमान, संदिग्ध का शाब्दिक अर्थ होता है काम के पूरे ना होने का अनुमान, और जबकि संभाव का शाब्दिक अर्थ होता है काम के पूरे होने का अनुमान। संदिग्ध का मतलब क्या होता है, काम ना पूरे होने के अनुमान में, और संभाव का क्या होता, शाब्दिक अर्थ होता है काम के पूरे होने का अनुमान। दूसरा देखते हैं सेंटेंस क्या है, वर्तमान काल में संदिग्ध व संभाव, वर्तमान काल में संदिग्ध व संभाव दोनों होते हैं, जबकि भूतकाल में केवल संदिग्ध भूत और भविष्य काल में संभाव भविष्यकाल होता है। नियम नंबर 2 में क्या, आसन्न भूत का शाब्दिक अर्थ है वह गुजरा हुआ समय, आसन्न भूत का शाब्दिक अर्थ क्या है, वह गुजरा हुआ समय। नियम नंबर 3 में क्या है, हेतु हेतु मद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, किसी क्रिया या दूसरी क्रिया पर आश्रित, किसी क्रिया या दूसरी क्रिया पर आश्रित होना। यदि वाक्य गुजरे हुए समय का है, यदि वाक्य गुजरे हुए समय का है तो हेतु हेतु मदभूत, और यदि वाक्य आने वाले समय का है तो हेतु हेतु मद भविष्यकाल होता है। नियम नंबर 4 क्या कहता है, अपूर्ण वर्तमान को तात्कालिक वर्तमान कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल को तात्कालिक वर्तमान कहते हैं। काल वाक्य के घटित होने वाले समय को हिंदी व्याकरण में क्रिया के द्वारा प्रदर्शित करना काल कहलाता है। वाक्य के घटित होने वाले समय को हिंदी वाक्य में क्रिया के द्वारा प्रदर्शित करना काल कहलाता है, अथवा क्रिया का वह रूप जो समय को व्यक्त करता है काल कहलाता है। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। धन्यवाद।